नमस्कार। आइए आज एक और पास्ट लाइफ केस की बात करते हैं। सच कहूँ तो अगर कभी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केसेस को लिखने पर आ जाएं, तो जाने कितने ग्रंथ बन जाए। हर शख्स की एक कहानी कहीं ना कहीं ज़रूर है। एक बच्ची आई मेरे पास, उस धर्म से थी जहाँ पे 4 शादियाँ जायज़ है। वो अपने पति की तीसरी बीवी थी। खूबसूरत प्यारी बच्ची। उसका विवाह अपने मामा के बेटे से हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। किसी दिन किसी बात पे नाराज़गी होकर के बात तलाक तक आ गई, मगर उनके मामा ने उनको रोक दिया। उस दिन वो बच्ची मानो टूट गई, बुरी तरीके से। हजारों सपने एक क्षण में टूट गए। सिर्फ एक सवाल उसको रह रह के परेशान कर रहा था। अगर मेरा जीवन एक नारी के रूप में हुआ तो यहाँ क्यों? क्यों मेरी जिंदगी इतनी सस्ती हो गई कि सिर्फ 3 शब्दों पे ख़त्म हो सके? इस सवाल ने उसको जीने नहीं दिया, बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा। किसी एक क्लाइंट से उसको मेरा रेफरेंस मिला और सबसे पहले उसका सवाल मुझसे यही था, दीदी अगर मुझे इस सवाल का जवाब मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी बन जाए। मैं रोज़ मरना चाह रही हूँ, मैं रोज़ मर रही हूँ। शायद इतनी सोनी आंखें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बच्ची बहुत सुंदर थी। हजारों ख्वाब थे, हजारों। जाने क्या क्या बनने की चाहत थी। जिंदगी में बहुत खुशियाँ, हर तरफ किलकारी। हर छोटी छोटी बात पे वो शैतानियाँ कर सकती थी, हर छोटी बात पे हंस सकती थी। मगर उन 3 शब्दों ने अचानक उसकी ज़िंदगी पे एक भयंकर स्टॉप लगा दिया। हंसना खेलना मानो सब कुछ भूल गई। आई मेरे पास, काउंसलिंग करने की कोशिश की, मगर उसका सिर्फ एक ही जवाब, सिर्फ एक, मुझे कुछ नहीं जानना, मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो दीदी, मेरे को सिर्फ इस बात का जवाब दे दो। इफ़ आई एम अ वूमन, आई एम टू दिस रिलीजन। उसको बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा। वो किसी तरीके से बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि 2 घंटे पहले जो सब कुछ ठीक था, हंसना खेलना हो रहा था, अचानक वो तलाक तक कैसे पहुंच गया। बहुत ज़्यादा परेशान। हालांकि इस हादसे को हुए भी कुछ महीने बीत गए थे, मगर शायद इन चंद महीनों में वो बच्ची ख़त्म हो चुकी थी। उसके माँ बाप परेशान थे, उसके ससुर वाले परेशान थे। हजारों बार माफ़ियाँ मांग ली गई, समझाया गया। उसके मामा उसको बहुत प्यार करते थे। उसके पति को भी अपनी गलती का कहीं ना कहीं एहसास ज़रूर था, मगर इस बच्ची का दिल अब उस बात की गवाही लेने को तैयार नहीं था। सिर्फ एक सवाल, क्यों? उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टार्ट हुआ और समझ में आया, एक हमारी छोटी सी गलती हमारी बहुत बड़ी गुनाह और बहुत बड़ी सज़ा बन सकती है, बहुत बड़ी। पिछले किसी एक जन्म में वो एक हिंदू परिवार से थी। एक राजा की 2 बेटियां। उनका कोई बेटा नहीं था। ये बड़ी बेटी थी, जिंदगी से भरपूर, खुशियां हर तरफ, बहुत ज़्यादा। उसी राजा के महल में एक बार कोई एक महिला वहाँ पे आई, ये शिकायत करने के लिए कि उनके पति किसी और पत्नी के साथ, किसी और औरत के साथ अपनी गृहस्थी जी रहे हैं। वो राजा के पास न्याय मांगने आई थी और राजा ने सिर्फ इतना बोला, आदमी है, क्या फर्क पड़ता है। उस महिला को रोते देख ये बच्ची जोर से हंसी, बहुत जोर से। जब उस महिला को ये लगा कि उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो उसने अनजाने में, गुस्से में एक बद्दुआ दी, आज तो मुझ पे हंस रही है ना, तुझे अपने पति को बांटना होगा। जाहिर सी बात है, राजा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसको मौत की सजा दी, और जाते जाते उसने भी उस वंश को खत्म होने की बद्दुआ दे मारी। ये बच्ची जब अपने पास्ट को देख करके आई, ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि सिर्फ हंसने की सजा इतनी डरावनी। आज वो अपने पति को पहले ही 2 महिलाओं के साथ बांट चुकी है। ये तीसरी बीवी है
बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था उससे। उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि जो उसने देखा वो सच है। उसने एक सिर्फ छोटा से बोला कि जो जगह मैंने देखी क्या मैं देख करके आ सकती हूँ। और वो गई उस जगह को देखने, उस महल को कि जिसको उसने खुद देखा था। और बहुत अजीब बात यह कि वहां जाकर के वो खुद गाइड से पूछ रही थी, यहाँ पे एक झूला था ना, यहाँ पे तहखाना था ना, यहाँ पे घोड़े होते थे ना। यहाँ तक कि वो गाइड परेशान हो गया कि अगर ये सब कुछ जान करके आई तो मुझसे क्या पूछ रही है। कोई नहीं समझ सकता था, कोई भी नहीं। उसने अपने घर में कभी नहीं बताया कि वो अपना पास्ट देख कर के आई है। उसने कभी नहीं बताया कि वो उस जगह को होकर के आई है, मगर वो इतना ज़रूर जान गई थी, एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी सज़ा बन सकती है। शायद किसी के जख्मों को खुला देख के अगर मरहम की जगह नमक छिड़का जाए तो अक्सर मुझसे बददुआ निकल आती है। आज वो बहुत सोच के बोलती है, बहुत सोच के हंसती है, मानो रातों रात बहुत समझदार हो गई हो। अब मुझे किसी से भी शिकायत नहीं है, किसी से भी नहीं, क्योंकि वो जानती है जो उसने किया था वो ही भुगत रही है। उस जिंदगी के सबक ने उसको बहुत सारे सबक दे दिए। आज वो अपने परिवार में खुश है, समझदार जो हो गई है ना। कभी अगर ऐसा आपको लगे कि कोई एक ऐसी परेशानी जिसका जवाब आपके पास नहीं है मगर परेशान कर रही है, इस दिए नंबर पे हमसे बात कीजिए। हो सकता है कुछ ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में कभी हुआ हो और उसको अगर हम निकाल फेंकें तो शायद हमारी ज़िंदगी भी सुलझ जाए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।